तुम तो वोट मांगने के लिए आ जाते हो और हम घूमते रहते हैं। मैडम ने अगर 26,000 की लीड दे, भारतीय जनता पार्टी से इस शहर में से 27,000 से लीड देगी। ये हमारा अंदरूनी हमारे दिल से वादा है और हम भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे। कि बीजेपी वालों ने हमें हथेली में लाडू बताए हैं हर बार, और इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। पानी की मीठे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। हम नमस्कार। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये पानी की प्याऊ, ये ट्रैक्टर, अगर इस तरफ हम नज़रें घुमाएं तो ये बड़े बड़े कड़ाव और ये पानी की टंकी और ये चौराहा, जो भारतीय ग्रामीण परिवेश होता है उसका मूल इन चौराहों पर बसता है। और ये चौराहे इस बार तय करने वाले हैं कि राजसमंद का आगामी उपचुनाव इस बार किस दिशा में जाने वाला है। तो हम आज प्रयास करेंगे कि एमडी गांव के इस चौराहे पर ऐसी कुछ चर्चा कर सके, यहाँ के लोगों के दिलों को टटोल सके और यहाँ से जान सके कि इस बार एमडी का मन क्या कहता है। एमडी बड़ा गांव है, शहर के बिल्कुल नज़दीकी गांव है। और जहाँ तक यहाँ का जो राजनीतिक रंग मैंने देखा है, जो मैंने आंकड़े देखे हैं, गत 3-4 चुनावों से यहाँ से ये भाजपा लीड रहती रही है, भाजपा का गढ़ की तरह रहा है। इस बार पुनः उपचुनाव है, आज अपनी शीतला सप्तमी भी है, रंगों का त्यौहार है। तो इस बार के राजनीतिक रंग, इन उपचुनावों के रंग किस प्रकार से देखते हैं आप? हम चाहेंगे सबसे पहले राजसमंद के उप प्रधान सुरेश जी से इस बारे में विचार करें, विमर्श करें और उनसे पूछे कि इस बार एमडी का मन क्या कहता है। सर्वप्रथम तो सबको शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं, अपने उपचुनाव, हमारे श्रद्धेय किरण जी महेश्वरी जो कोरोना काल से ग्रसित होकर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसी इसी कारण से अभी उपचुनाव चल रहे हैं। तो उपचुनाव में जो अभी अपने प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और प्रचार भी शुरू हो चुका है। तो वैसे तो यहाँ एमडी पंचायत पूरी अधिकतर जो है वोट परसेंट में बीजेपी का अधिकतर गढ़ माना जाता है और बीजेपी यहाँ से लीड करती है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो भी हमारे विधायक जीत के आए, वो हमारे पंचायत में प्रमुख बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि मीठे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, हम प्रयास करेंगे आगे। और विकास के लिए तो बहुत सारी जैसे हमारे एमडी जो स्कूल है, उसका जो ग्राउंड बना हुआ है, उसके लिए जो पूरा ग्राउंड के लिए जो स्टेडियम की आवश्यकता है, तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारा विधायक बने, वो हमारा जो स्टेडियम है वो स्टेडियम पूरा बने और डेवलपमेंट हो, हमारा गांव का अधिक से अधिक विकास हो। इसी का हम आगे से आगे प्रयास करेंगे, हम अधिक से अधिक। और मैं भी जैसे भी पंचायत समिति राजसमंद से उप प्रधान हूँ, तो मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि अभी तो मेरे को ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन मैं 5 साल तक जो है अपने जो पानी की जो मेन प्रमुख समस्या है, प्रयास करूँगा उसका अधिक से अधिक समाधान हो सके। होली का त्यौहार पानी और रंगों का त्यौहार है। पानी की बात प्रधान साहब ने की है, रंगों से आप भरे हुए लग रहे हैं मेरे को। तो क्या चुनावी इन रंगों के बीच में इस बार कांग्रेस अपनी कोई संभावनाएं तलाश रही है? इस बार कांग्रेस ही सरकार राजस्थान में है और इस साल राजसमंद के विधायक भी कांग्रेस के ही होंगे। और समस्या यह कि विधायक यहाँ बीजेपी का होता है और सरकार कांग्रेस की होती है, और सरकार बीजेपी की होती है राजस्थान में, तो विधायक कांग्रेस का होता है। इसीलिए यहाँ का राजसमंद का विकास नहीं हो रहा है। यही कारण है, इसीलिए ये उपचुनाव में हाथ कांग्रेस ही जीतेगी। अभी 17 साल से हमारे यहाँ विधायक किरण जी महेश्वरी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत विकास करा। लेकिन हमारी जो पंचायत है ना एमडी, वो मीठे पानी और पानी की समस्या से बहुत परेशान है। अभी हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने 1,38,00,000 रुपया एमडी पंचायत को पेयजल योजना के लिए वाघेरी से जोड़ने के लिए दिया उन्होंने, और उनकी 1,38,00,000 रुपये की स्वीकृति भी हो गई है। और विकास के लिए हमारे रेलवे स्टेशन से लगाकर रेल मंगरा तक के लिए 32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
उसमें बनास का पुलिया भी ऊंचा लेने के लिए किया है। और खेल स्टेडियम के लिए 13 लाख रुपये अभी वॉलीबॉल खेल के लिए वो भी स्वीकृत कर दिए हैं। और रेलवे स्टेशन से लगाकर इधर भटखड़ा पुलिया तक इसके लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया रोड के लिए स्वीकृत किए। इसलिए इस बार लोगों में जागृति है और लोगों को कांग्रेस को जिताने के लिए उनका मानस बना है और लोग खूब जुड़े हैं। और इस बार कांग्रेस की सीट निकालने का 2.5 साल के लिए मौका देने का मन है उनका। जैसा आपने देखा, दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। और अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, ये अगर पूरी फ्रेम दिखाए तो अधिकतर आपको युवा चेहरे दिखाई देंगे, मगर इन युवाओं के बीच में एक भूतपूर्व युवा भी है, अभूतपूर्व युवा कहूँगा मैं इन भाषा से जानना चाहूँगा कि एमडी क्या सोच रही है इस बार। आप काफ़ी समय से एमडी से जुड़े हुए हैं, राजनेता हर बार आते होंगे, बड़े बड़े दावे होते होंगे, आपको क्या लगता है एमडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, या एमडी के साथ राजनीतिक रूप से आज तक जितने भी समीकरण गए हैं सब सही गए हैं, गलत गए हैं, क्या लगता है? पानी की समस्या है वो दूर करने की है। और जो भी आपने सुना और रखा है जो कांग्रेस के लिए काबिल है। जी, तो हर उम्र हर वर्ग का व्यक्ति इस बार इन उपचुनावों को बड़ी पैनी नज़र से देखता है और भी प्रयास करते हैं कि इस बार एमडी राजनीतिक रूप से क्या सोच रहा है। एमडी 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकाल रहा और 15 साल के अंदर कार्यकाल में एमडी गांव का अच्छा विकास हुआ। पूरी पंचायत में नालियाँ रोडें सब कच्ची थी। आज पूरी पंचायत के अंदर 15 साल के कार्यकाल में 4 टंकियाँ बनी, पूरे क्षेत्र में रोडें बनी और ना पानी की व्यवस्था बनी। मीठे पानी की समस्या है। इस साल अगले साल विधायक की हम प्रयास करेंगे कि मीठा पानी की व्यवस्था तुरंत की जाए और अच्छी गति। हमारा भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ता हैं यहाँ पे और हर समय हर उल्लास से हमारे कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं और इस विकास की गति आगे देखते हुए उनके वोट को सपोर्ट करते हैं। और इसी बार हम दीप्ति किरण मैसरी को भी भारी मतों से विजय बनाएंगे एमडी पंचायत से। आगे सब भाई को शीतला सप्तमी की राम राम। हमारे गांव में काका साहब ने खारी फीडर का गेट रखवाया, उससे 12 गांवों में पानी की समस्या का हल किया उन्होंने और लोगों का रुझान है उनके पक्ष में और कांग्रेस पार्टी को अच्छे मतों से विजयी बनाएगी। यहाँ के लोगों का सबका यही कहना है। सब सरकार वादा करती है 7 दिन में लोगों को, किसानों को बोलती है कनेक्शन करा देंगे, वो करा देंगे। एक भी कनेक्शन नहीं होता है। जहाँ वहाँ जैन के जहाँ जाते हैं फाइल जमा करते हैं, फाइल रिजेक्ट कर देते हैं। हम गरीब किसानों के 2-2 हज़ार रुपये फोकट में लग जाते हैं। हाँ, इतने पैसे हम कहाँ से लावे? तुम तो वोट मांगने के लिए आ जाते हो और हम घूमते रहते हैं। अभी तक पलड़ा दोनों ही दलों की तरफ से ऐसा लग रहा है कि दोनों ही दलों के कार्यकर्ता अपने अपने दल के दावों को मजबूत कर रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा रोचक हो रही है तो कोशिश करूंगा कुछ और लोगों को इस चर्चा में शामिल करें, उनसे भी उनका रुख जानते हैं। सबसे पहले तो शीतला सप्तमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और नालियाँ बनाना पंचायत का काम होता है, ना कि विधायक का काम होता है। विधायक का मकसद होता है सबसे बड़ा जो जितनी सुविधा हो सके राजसमंद जिले में उतनी देना। दूसरी बात, मैडम 15 साल से यहाँ राज कर रही है। मैडम PhD मंत्री थी, ना कि पानी की सुविधा हुई है। मैडम उच्च शिक्षा मंत्री थी तो यहाँ पर ना कि स्कूलों की सुविधा अच्छी हुई है। आज स्कूलों में सिर्फ आर्ट्स क्लास है, साइंस मैथ की बहुत ज़रूरत है क्योंकि गरीब बच्चे साइंस पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में पैसा दे के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ सरकार से, अगर कांग्रेस सरकार जीतती है तो वो साइंस मैथ की सुविधा करे। और दूसरी बात कि खारी फीडर जो थी नहर, उसमें कांग्रेस सरकार द्वारा ही उसमें नहर मिला, गेट रखा गया तो उसके हिसाब से तालेडी नदी आ रही है। तो आज 10-12 गांव पानी से ग्रसित नहीं है, मतलब पानी है, उनकी सुविधा, कुओं में पानी है और तालेडी नदी चल रही है। हमारे किरण मैसरी ने राजसमंद में बहुत विकास करा है, एमडी गाँव में बहुत विकास करा है। आज पानी देख लो, किरण मैसरी देन है, लोगों में हम देख लो, आप चारों तरफ पानी की किरण मैसरी ने बहुत अच्छा विकास कराया है और भी कराएंगे। दीप्ति मैडम से हम निवेदन करेंगे वो ज़्यादा विकास करेंगे, बढ़िया विकास कराया है दीप्ति मैडम ने और इस बार भी लीड लेंगे अपने गाँव से। दीप्ति मैडम बहुत भारी मतलब लीड लेगी
और किरण मासी ने विकास की कोई कमी नहीं रखी है एमडी गांव के अंदर। छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसके हम नज़रअंदाज करके भारी बातों बीजेपी को जीते बनना है। तो मेरा राम राम है, आपने हार्दिक शुभकामनाएं। और कांग्रेस सरकार जो वादा करती है वो काम करके बताती है और न तो झूठे वादे करती है। देख लो, आज 12 गांवों में तालेड़ी नदी का गेट खुलवाया, काका साहब ने खुलवाया है और ये अभी तक एमड़ी गांव में पानी भरा हुआ है और पानी है, खाली खारा पानी है बस। ये जो कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा की है वो जल्दी से जल्दी लागू करें। भागीरथी का पानी बोल रहे टंकी तक लाने की जो भाई साहब ने डिमांड रखी वो जल्दी से जल्दी लाने की कृपया करें। और जो भी कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कब से लागू हो रही है, मैं बताओ बीजेपी वाले को, भाजपा वाले को, ये कब से लागू होगी। घोषणा बहुत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन लागू कब होगी ये मैं बताया वो जल्दी से जल्दी। इसी सर ये कह रहे हैं तो सब कामों की स्वीकृति निकल चुकी है, आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता खत्म होते ही जल्द से जल्द काम चालू हो जाएगा। सीपी साहब जो भी बोलते हैं वो काम करके दिखाते हैं। आप देख लो, बागेरी का बांध बनाया, 4 लेन, या जो भी समस्या, या हमारे रोड की समस्या है तो 32 करोड़ रुपए आज बनास पुलिया के लिए। वो बनास पुलिया जो बारिश के समय आते हैं, पुलिया पे पानी आता है तो लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत होती है, तो साहब ने उस हिसाब से 32 करोड़ रुपए इस रेल मंगरा रोड के लिए पास करवा के, और ये जल्द जल्द विकास होगा। ये स्वीकृति निकल चुकी है, ये आचार संहिता खत्म होते ही जल्द विकास होगा। अब जैसे मेरे पूर्व भाइयों ने जो है, कांग्रेस वालों ने जो समस्या तो करीब करीब हमारे यहाँ मतलब जो है हमने कांग्रेस वालों ने करीब करीब सोल्व कर दिया। और जो भी अगर कोई होगी बाकी होगी वो हम जो है समय पे, ये आचार संहिता ख़त्म होते ही समय पे वापस चालू करवाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, और स्वीकृतियाँ हो चुकी है। बहुत जल्दी ही मतलब सब काम होगा। और बाकी तो ठीक है, बात जो आश्वासन मिलता खाली इन लोगों से, खाली ये करेंगे वो करेंगे, हुआ कुछ नहीं। हाँ, आप अपना अब सब यानी समझिए सब जान रहे हैं। अब किसी की मतलब निंदा करें ये अच्छी बात नहीं है क्या। वो तो मतलब जो है जो हुआ, जो उनके जैसा था उन्होंने किया क्या, मगर मतलब यही है कि मतलब काम कुछ नहीं हुआ बीजेपी के राज में। हाँ, बस कुल मिला के काम कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक भी समस्या सोल्व नहीं की हमारी। और जो हमारी मतलब जो हमारी मतलब जो है, जैसे मतलब वाटर वर्क्स के लिए हमने कई बार मतलब जो है दिवंगत मैडम को हमने कहा कि भाई हमारे ये वाटर वर्क्स में कर दो, हमारे ये 5-15-10 लाख रुपये जो साला ये महीने के मतलब बिजली के वो बिलों के उसमें हो जाएंगे एडजस्ट, वाटर वर्क्स वाले कर देंगे। वो भी मतलब इन्होंने जो है कई बार हमने और पूर्व सरपंच साहब ने कई बार कहा, मगर मैडम ने, वो तो खैर भगवान के घर गई, वो तो उनका वो वैसा नहीं है। हम कोई बात करें अच्छी बात नहीं है, मगर वो भी काम हमारा नहीं हुआ। आज 5-10 लाख रुपये हमारे जो है हर महीने जो है बजट के उसमें वाटर वर्क्स में जा रहे हैं, जबकि वो जलदाय मंत्री थी और उनके पास PhD था, चाहती तो सब कुछ कर सकती थी। कांकरोली का पानी जो है राजसमंद का, दुर्भाग्य है कि हम यहाँ पैराफेरी में बैठे हुए हैं और हमारा जो है DLC रेट से, कांकरोली की रेट से, नगरपालिका रेट से हमारे यहाँ से वसूली की जा रही है। वो वैसा होते हुए भी हम जो है कांकरोली के पानी से वंचित हैं। जबकि हाँ, हम चाहेंगे आपके इस पक्ष पर भी, क्योंकि ये मैं प्रधान साहब से जुड़ना चाहूँगा। प्रधान साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप कांग्रेस, आपकी 15 साल से, जैसा कि आपने बताया कि भाजपा यहाँ है, जबकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सारे काम कर दिए हैं और कुछ काम बचा नहीं है और भाजपा सिर्फ आश्वासन दे रही है। पानी के लिए मैंने पूर्व में आपको बताया था कि पानी में यहाँ पे मीठे पानी की समस्या है, न कि दूसरे जो पानी है नहाने धोने वगैरह की, वो समस्या नहीं है। वो क्योंकि तालेड़ी नदी जो अभी हमारे गत वर्ष और विगत 2-3 सालों से रेगुलर आ रही है, तो वो समस्या हमारे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फसलें भी हो रही है, कुओं में पानी भरा हुआ है, उसका कुओं का जो स्तर है वो भी ऊपर उठा हुआ है, ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन जो मीठा पानी है, मेन जो पीने का पानी है, वो मेन समस्या है, मुख्य समस्या है। वो गांव की, पूरे गांव की समझ लो प्रमुख समस्या है। तो इसका तो यूँ एक समाधान हो सकता है, बागेरी से अगर जो लाइन जा रही है उससे अगर जोड़ दिया जाए, या फिर नगर परिषद जो राजसमंद है जो हमारा नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है, उससे हमें कनेक्टिविटी कर दी जाए तो हमें इससे राहत मिल सकती है। दूसरी बात, आपने कहा, पूर्व में भाई साहब ने बताया DMFT फंड का यूँ है कि पहले विगत
किरण महेश्वरी जब थी तब DMFT जो फंड था वो लगभग 300 करोड़ से एबो जो किरण महेश्वरी ने सैंक्शन स्वीकृतियाँ करवाई थी उसको राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार आते ही उन्होंने लैप्स कर दिया। और लैप्स करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसी बजट को पुनरावृत्ति करते हुए आधे बजट को वापस यहाँ पे थोप दिया, यानी आधे बजट की घोषणाएं कर दी। और उसमें भी उन्होंने क्या किया, जो अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख है तो वो बीजेपी के हैं, तो बहुत सारी जगह जिला प्रमुख अभी बीजेपी के बने हैं प्रदेश में। तो इस सरकार ने क्या किया, एक मतलब यूँ कह सकते हैं ओछी मानसिकता दिखाते हुए जो अपने जिला प्रमुख होता है, जो अपने DMFT फंड का चेयरमैन होता है, उसको हटा दिया गया। और अभी हमने DMFT फंड का जो चेयरमैन है इन्होंने प्रभारी मंत्री लगा के, इनका सरकार में जो प्रभारी मंत्री उनको लगा दिया उस पर, ताकि वो उस फंड का जो भी है वो उसके हाथ में रहेगा, कहाँ पे किसको फंड देना है। तो जिला प्रमुख को डिमोलाइज कर दिया, उसका जिला प्रमुख का पद रहते हुए उसको एक तरह से उसका पद जो है पावरलेस कर दिया गया। तो ये एक तरह की जो राजस्थान सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने ये की है, ये बहुत ही गलत किया है। और DMFT फंड था उसको लैप्स करके आपने वापस थोड़े पैसे वापस दे के सबको लालच दे दिया, ये भी गलत किया है आपने। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रकार की अभी ढेर सारी घोषणाएं नगर परिषद में जब अभी चुनाव हुए थे तो हमारे बहुत सारे कांग्रेस के जो प्रभारी मंत्री वगैरह पधारे थे, उन्होंने पूर्व में यही कहा कि आप पहले हमें वोट दो, फिर हम आपको, अगर वोट दोगे तो हम आपको यहाँ से वोट देके जिताओगे तो हम आपको ये सारी घोषणाएं पूरी करेंगे, अन्यथा ये सारी जो घोषणाएं है वो या धरातल पे लागू होने वाली नहीं है। बड़ा ही रोचक विषय चल रहा है दोनों ही तरफ से। मेरे को बहुत एक अच्छा लग रहा है कि गांव में दोनों ही दलों के जो प्रतिनिधि है वो विशुद्ध रूप से विकास की बात कर रहे हैं। विकास से अलग कहीं पर भटकने की एक जो हर बार एक राजनीति में हो जाता है, वो इस बार यहाँ भटकाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच जो आपको इस फ्रेम में आज हलचल ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि आज शीतला सप्तमी का पर्व है, तो इस शीतला सप्तमी की हलचल के बीच में ये चुनावी हलचल भी हम एक कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग जुड़ गए हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपको मेरे हिसाब से बोलने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों ने हमें हथेली में लाडू बताए हैं हर बार, और इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि गांव में कोई विकास नहीं हुआ है और सब दुखी हैं बीजेपी से। इस बार हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। हाँ, सब युवा की एक ही सोच है, परिवर्तन। तो धीरे धीरे हम चाहेंगे अब कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़े। एक अंतिम रिमार्क हम लेंगे यहाँ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा दावा आया है कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हम भाजपा को पुनः एक बार बड़े मार्जिन से यहाँ जिता के लाएंगे। तो इस बार ये कैसे रहने वाला, परिवर्तन होने वाला है या इस परिवर्तन को होने से रोकने वाले हो? भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीतेगी यहाँ पे, और भाई लोगों का अच्छा सपोर्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी गढ़ कहा जाता है और कोई मीम मैग नहीं। भारतीय जनता पार्टी मतलब कि किरण महेश्वरी से 1000 प्लस में जीतेगी। मैडम ने अगर 26 हज़ार की लीड दे, भारतीय जनता पार्टी से किरण महेश्वरी से 27,000 से लीड लेगी। ये हमारा अंदरूनी हमारा दिल से वादा है और हम भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, विकास की तमाम बातें हुई, पानी एक बड़ा मुद्दा यहाँ बनकर निकला है। कुछ अलग अलग तरह की राजनीतिक दलों से नाराजगियाँ भी देखने को मिली है, मगर अंत की तरफ आते आते दोनों ही दलों ने बड़े पुरजोर तरीके से होली के इन रंगों के बीच में ये अपने अपने दावे किए कि इस बार कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा दावा आया कि हम परिवर्तन करके रहेंगे, तो भाजपा ने पुनः उस दावे को बड़े ही जोर शोर से ये कहते हुए नकारा कि जो गत विजय थी उससे भी बड़ी विजय इस बार देखने वाली होगी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो कार्यक्रम हम जिस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, गाँव की ये जो नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, चुनाव के परिणामों के बाद एक बार कहीं फिर इनमें से कुछ लोगों को हम एक साथ लेकर बैठे हैं और उनसे उस वक्त जानेंगे कि परिवर्तन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या मार्जिन नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा, और इन सब के दावों को टटोलने के बीच में कोशिश करेंगे कि एक बार पुनः एक नए गाँव की तरफ बढ़े, उनके विषय को जाने, उनके मुद्दों को जाने। धन्यवाद। तो देखिए, आप जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये भारतीय गाँवों की खूबसूरती है कि जैसे ही ये कैमरा ऑफ हुआ, मैंने पुनः इसको चालू करवाया ताकि हम देख सके कि ये जो चुनावी बहस थी ये सिर्फ इस कार्यक्रम तक थी, ये चुनावी दावों तक थी, और ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। उसके अलग बाकी सभी भाजपा वाले कांग्रेस वालों के और कांग्रेस वाले भाजपा वालों के गालों पर रंग लगाते दिखते हैं। यही भारतीयता की खूबसूरती है और यही असल भारतीयता है।